देती है। माँ माँ बाप औलाद की खुशियाँ फिक्र में बुढ़ी हो जाती हैं, लेकिन औलाद समझती है कि असल उम्र क्या है। किसी ने खूब लिखा है कि संगत को जरा ध्यान में रखना साहब, संगत आपकी झुक जाएगा माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। माँ बाप की जिंदगी मुझे जागती है, बेटी की लाइफ सुधारने पर बेटा स्टेटस लगाता है माई वाइफ इज माई वाइफ, लेकिन गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अरे देखो देखो क्या प्यार खिलाती है, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी, कभी लंबी कभी छोटी, कभी पतली कभी मोटी जाती है। दादाजी पीछे नहीं घूमे, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं, मुझे पीछे खड़ी हूँ मैं, दादाजी पीछे नहीं घूमे, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं। कोई दुश्मन आए छड़ी मार कर उसे दबाए, उड़ाने की साथी कोई दिल न जाए, उड़ाने की साथी छड़ी मार जो उठाए, समझो किस्मत लौट गई, छड़ी गई जो उठाए, मुझे मुझे बहुत प्यार करते हैं। माँ मेरा हमेशा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरी माँ मेरी बनाते हैं। मैं दोनों भाई मेरी मदद करते हैं। वो बचपन की कहानियाँ भी मुझे सुनाते हैं। वो घर का सारे काम मुझे संभालते हैं। बस इतना ही जानू साइड से बना ऐसे बन नहीं जाएगी। करते हैं प्यार एक दूसरे को नीले
I would like to invite our wonderful student to play and act. जैसी करनी वैसी पढ़नी. Please give a big round of applause. Big round of applause for them. संत श्री आसाराम जी गुरुकुल के ऋषि कुमार द्वारा एक छोटी सी नाटिका जैसी बेटा सुरेश, मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हो गए पापा। छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं। बेटा मेरे को तो कहीं नहीं मिल रहा है, तू ही ढूंढ के दे देना। क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा? आप खुद ही ढूंढ लो ना। मेरा चश्मा यहीं तो रखा था, कहाँ गया? दिख नहीं रहा, चश्मा कहाँ गया? बेटा क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा को संभाल के नहीं रख सकते? रमन की मम्मी, पापा का चश्मा उठ के देखा करो। पापा जी का अच्छा आए हो। एक दिन तक थोड़ी ना है। तुम भी तुम कर दो, मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी तुम कर दो, नहीं तो सामान इधर-उधर कर देगा। मेरे पास बहुत भी बना देंगे। हे भगवान, तुम भी कुछ करो। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप। पापा ये सामने तो रखना चश्मा, तुम सचमुच अंदर हो गए हो। ये लो। मुझे नहीं आ रहा है। आज करना बेटा तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तू ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर चल। हाँ यार, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। मतलब क्या बताओ यार, ऑफिस में बड़ा टेंशन और घर में एक पापा के परेशान बैठे रहता है। दिन भर बस खांसते रहते हैं। इनकी छोटी से छोटी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। अरे लेकिन तुमने अभी तक इस मुसीबत को घर पे पाल तक क्यों रखा है? अरे मतलब साफ साफ है यार, मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपनी बेटों के साथ को कब से सुना दी। घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। अंकल अंकल, वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है?
वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा, तेरे दादाजी से परेशान है, तुम्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को नहीं रखा। सही बात बताई यार तुमने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले? मैं भी अब ऐसे ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहा हूँ, परेशान करके रखा ही नहीं। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ, मुझे ऑफिस में जाना है। ठीक है यार, बाय, मिलते हैं। टिफिन तैयार है और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा उठा, स्कूल का टाइम हो गया है। तुम भी तैयार हो जाओ और अपना टिफिन भी ले लेना। उनकी मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? जरा ढूंढ के तो दिया। आई मम्मी के लिए होगा, देख लो। बेटा उठा, अपना चश्मा ले लो। पापा, आपको मिलकर खाना चाहिए। लगता है आप सब कुछ अंदर हो गए। ये सामने ही तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा? आप जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ, मैं भी आपको इस दफ्तर में छोड़ जाऊंगा। ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, वो तो हमसे ही सिखाऊंगी। पापा, मेरे जरा से बीते पर आपको कितनी टेंशन हो गई? ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना? बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान। उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो। इन दिनों आपका आदर क्यों नहीं करते? आपके बच्चे जो तो है, वो सुंदर है, इसलिए हर बच्चे की पहली शिक्षा घर से ही होती है। आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चों का पहला स्कूल होता है और माता पिता पहला शिक्षक होते हैं। आओगे मेरे साथ न्यूज़ है? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ मौसा। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जब तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। एक वर्ड का बादशाह, रॉयल बादशाह। इस चीज को कहते हैं नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम
मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक, मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारी टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके पापा का मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा, मैं ऑलरेडी निकली हूँ। मुझे ऑफिस में काम है। मैं आकर पढ़। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मुझे थोड़ा चैप्टर पढ़ा देंगे प्लीज? ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। मम्मा को कितने देर हो गया? क्या करूं? मैं ना तो मम्मी से अच्छी बनती हूँ। देखो, एक और इसे भी अपने जान में बस दे। सिंपी हंसना नहीं है। दो मिनट सेम पोजीशन में खड़ो। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो, कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है।
और सीखा। तुम्हारे 5,000 एक बिग ब्रेन होंगे, लेकिन तुम्हारे एक बिग ब्रेन तुम्हें बचा नहीं सकते। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये सब हो रही है। अभी उसे अपने पढ़ाई की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा लगता आ गया है? हम अपने रिश्ते से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। हमें चाहते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ करने में है, दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हैं तो भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। बोल ले लो। बोल ले लो। जाओ। तुम्हारी को क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ तुम्हारा प्रोजेक्ट बनाने में।